आखिर क्यों है बिहार के छोटू और आरती चर्चा में? इस खबर में पूरे प्रकरण को विस्तार से जानेंगे। खबर देखने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बिहार के अररिया जिले में प्रेम संबंध के चलते एक युवक की हत्या का मामला चर्चा में बना हुआ है। लड़के की हत्या का आरोप लड़की के परिवार पर लगा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने लड़के को धोखे से बुलाकर मार डाला और इस वारदात को लेकर हैरानी इसलिए जताई जा रही है क्योंकि लड़की मृतक युवक से 2 साल से मिली भी नहीं थी और अब वो कथित रूप से उसकी विधवा बनकर उसी के घर में रह रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का कहना है कि लड़के का घर ही उसका ससुराल है। उसका दावा है कि मृतक के माँ बाप अब उसे यानी लड़की को अपना बेटा मानते हैं। आखिर क्या है मामला, एक बार समझते हैं। दोस्तों, अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र में 2 गांव हैं, बड़ौआ और रहरिया। दोनों युवक युवती के गांव के बीच 35 किलोमीटर की दूरी है। बड़ौआ के धीरेन्द्र यादव की 19 साल की बेटी आरती है और रहरिया गांव के छोटू यादव जो 22 साल का है। इन दोनों के बीच काफी समय से फोन पर बातचीत होती थी। बताते हैं कि आरती का भाई छोटू से परिचित था, जिस वजह से आरती और छोटू के बीच भी बातचीत शुरू हो गई। खबर के मुताबिक धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंच गई। दिलचस्प बात यह है कि ये सब फोन पर ही हुआ। आरती कभी छोटू से मिली नहीं। आगे आरती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उसके परिवार वालों को दोनों के संबंध की बात पता चल गई थी। पहले घर वालों ने इसका काफी विरोध किया, फिर बीती 5 जुलाई को कहा कि दोनों की शादी करा देंगे, लेकिन पहले छोटू को बात करने के लिए घर बुलाओ। इस पर आरती ने छोटू को फोन करके घर बुला लिया। जब छोटू आरती के घर पहुंचा तो यहाँ पर छोटू के भाई ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि इसके बाद आरती का भाई, पिता और जीजा उसे पीटने लगे। इस दौरान आरती को घर वालों ने दूसरे कमरे में बंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी बीच किसी तरह आरती ने छोटू की बहन को फोन कर पूरी घटना बता दी। अगले दिन सुबह छोटू के गांव के काफी लोग आरती के गांव में जाकर उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। इतनी भीड़ देखकर आरती के घर वाले घबरा गए। इस बीच गुस्साए गांव वाले दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए। इसे देख आरती के घर वाले घर के पिछवाड़े से निकलकर भाग गए। मिली जानकारी के मुताबिक हंगामे के दौरान वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आरती के घर वालों ने छोटू के नाखून तक उखाड़ लिए थे। उसके हाथ पैर टूटे हुए थे और जिस्म पर जलने के काले निशान थे। रिपोर्ट के मुताबिक वहां फर्श पर एक बिजली का नंगा तार भी नजर आया। इसके बाद छोटू को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान आरती छोटू के शव के पीछे पीछे अस्पताल पहुंच गई। उसने लोगों को बताया कि उसके भाई, पिता और जीजा ने छोटू की हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे मामले में जब छोटू का पोस्टमार्टम होने के बाद उसके शव को उसके पिता अपने गांव ले जाने लगे तो आरती ने छोटू के अंतिम संस्कार में जाने की बात कही और उनके साथ ही चल दी। यहाँ तक कि उसने छोटू के साथ चिता में जलने की भी जिद ठान ली। इस मामले में बड़ी मुश्किल से लोगों ने आरती को समझाया। छोटू के अंतिम संस्कार के बाद आरती ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा कि वो अब उस घर में कभी नहीं जाएगी जहां उसके घर वालों ने छोटू को मार डाला। अब वो ताउम्र उसकी विधवा बनकर रहेगी। छोटू के पिता उमेश यादव ने भी सारे गांव के सामने आरती को अपने घर में रखने की बात कही। उसके बाद छोटू के पिता आरती को लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम में गए। वहां उसका इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद उसे उमेश आरती को अपने घर ले गए। ये तो थी बिहार में जन्मी एक प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई और आरती नाम की लड़की ने लिया बड़ा फैसला। आखिर छोटू आरती प्रेम कहानी का अंजाम छोटू यादव का मृत्यु से हुआ। मामले का सूचना मिलते ही अररिया के सांसद प्रदीप सिंह पहुंचकर आरती को हिम्मत दी। वहीं पप्पू यादव ने भी रानीगंज पहुंचकर प्रेमी आरती को ढांढस बंधाया। पप्पू यादव ने रानीगंज से दहाड़ते हुए आरती को न्याय दिलवाने का वादा किया। मामले में आरती ने छोटू को न्याय दिलाने का संकल्प ले रखी है। आरती कई बार कह चुकी है कि छोटू के हत्यारे और आरती के परिवार को जेल की चक्की और छोटू की मौत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आरती छोटू को न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगी। इस खबर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे थे द दस्तक 24 की रिपोर्ट। नमस्कार।